Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss a very important topic of class 10th, carbon and its compound. ठीक है, हम आज कार्बन और इट्स कंपाउंड की बात करेंगे. फर्स्ट अगर हम देखें बेटा, हमारी लाइफ में लाइक फूड, बुक्स, मेडिसिन्स, ठीक है, बुक है, फूड है, मेडिसिन्स है, और अगर हम कहें क्लॉथ्स, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, सब किससे बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं. अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो कार्बन कंपाउंड्स जो है अगर हम देखें, मतलब हमारी लाइफ में हर एक चीज़ कह सकते हो जो हमारी यूज़ में है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब किस चीज़ का बना होता है बेटा? कार्बन का. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ, तो ये आपका अर्थ क्रस्ट में बेटा 0.03% 2% आपका मिलता है. मतलब अर्थ क्रस्ट में इतने लेस अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा. और अगर हम दूसरे में देखें, एयर में देखें, एटमॉस्फेयर में देखें, तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली ये 0.03% एज अ CO2 के फॉर्म में मिलता है. किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है. और अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखेंगे बेटा, तो मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है. ठीक है ना. मिनरल्स में क्या? कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एक्सेट्रा. मीन्स ये जो अर्थ क्रस्ट में 0.02% आपका मिलता है, वो क्या है? मिनरल्स के फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा. एंड एटमॉस्फेयर में अगर हम देखते हैं तो हमें 0.03% आपको मिलता है एज अ CO2 के फॉर्म में. ये आपके कार्बन कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन की ये जो मतलब कार्बन के अंदर की क्या टेंडेंसी है, इस एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें, इस वर्सेटाइल एलिमेंट के बारे में देखना चाहें, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 6 होता है. कार्बन का सिंबल क्या है? C, और एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका? 6. अब अगर हम इसका SPDF करते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैं देखा है, आपने अबाउ प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p2 होता है. के एलिमेंट के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 2 and 4 मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मीन्स अगर इसके सेल आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इसकी टेंडेंसी क्या है भाई? कोई भी एलिमेंट अपने जो नियरेस्ट इनर्ट गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं, उनका कन्फिगरेशन लेना चाहता है. तो कार्बन भी क्या करेगा कि अपने नियरेस्ट जो है, जो उसके नज़दीक वाला इनर्ट गैस है, उसका कन्फिगरेशन लेना चाहेगा. मीन्स ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है. क्या करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है. और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है? पहला तो या तो ये क्या करे, इतने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. ठीक है ना. और जो लॉस करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये C4+ का फॉर्मेशन करेगा, केटायन का फॉर्मेशन करेगा. और अगर ये लेगा तो C4- का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. अब दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है देखने के. भाई सीधी सी बात है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे कार्बन, ठीक है, तो पहले तो निकालना इसका बहुत ही मुश्किल है. क्यों निकालना मुश्किल है? क्योंकि कार्बन के पास जो प्रोटॉन्स हैं, वो उसका जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उसको अट्रैक्ट करेंगे, निकलने नहीं देंगे. सिंपल प्रोसेस. अब दूसरा, अगर इसमें ऐड कर दें हम 4 इलेक्ट्रॉन, 4-, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का न्यूक्लियस क्या करे? होल्ड करके रख सके, इसके साथ में मेंटेन कर सके. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है. ना तो ये लॉस कर सकता है
और ना ही गेन कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है कि ना ही लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इट मीन्स एक तीसरी चीज होगी, अब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 4 इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली। ठीक है, अब यहां पे देखते, चूंकि आपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बेटा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि लॉस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर हम देखें इसके हिसाब से तो कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पे एक चीज आई देखने को, कार्बन जब कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा तो अब यहां पे कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा, कितने, यहां पे देखते हैं बेटा, कार्बन 2 and 4 6 मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इट मीन्स दिस इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है, टेट्रा 4। ठीक है, और टेट्रावैलेंट होना इस कंपाउंड का बहुत अच्छा, मतलब कार्बन का टेट्रावैलेंट होना ये दिखा, मतलब इसकी वजह से ढेर सारे टाइप के आपको कंपाउंड्स मिल जाते हैं कार्बन के। ठीक है ना, इसकी टेंडेंसी है कि ये 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नेचर में हमारे सराउंडिंग्स में कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर, टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से आपको ढेर सारे देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज है केटिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है ना, एक और इसमें प्रॉपर्टी मिलती है केटिनेशन की। और केटिनेशन क्या है बेटा? केटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग। कार्बन क्या है? कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता चला जाता है। ठीक है ना, और इसकी वजह से क्या है, आपको कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे और चेन के फॉर्म में मिल जाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में मिल जाएंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारे तरीके से आपको कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के, तो उसके पहले हम कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे अगर हम एक सिंपल मॉलिक्यूल देखें, कार्बन के पहले हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन कैसे बॉन्डिंग करता है और क्या उसमें कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, उसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके बारे में हम देख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, तो भाई चूंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट एक चीज़ देखने को मिलता है हमको कि पहले हम क्या करेंगे, सिंबल्स की बात। मतलब डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस भी मॉलिक्यूल का आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो या जिस एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, उसका सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। फिर उसमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या कह सकते हो बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसको इसके सराउंडिंग में डॉट या क्रॉस के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिखा और उस पर एक डॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ही है, मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन है ही है, एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा चूंकि H2 बना रहा है, अब यहाँ पे आप सपोज यहाँ आपने लगाया था और दूसरे हाइड्रोजन का भी आपका हो गया। अब यहाँ पे चूंकि देखने को क्या मिलता है, बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग में देखने को मिलती है, तो आप ऐसे बना सकते हो H ठीक है ना, मीन्स आप इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों ने क्या किया, चूंकि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलोगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या हो गया आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी को जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, किससे, एक लाइन से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे आप, एक लाइन से, और उसको क्या लिख देंगे, H सिंगल बॉन्ड H, और चूंकि क्या है आपका H2, ठीक है। अब इसी तरह फर्दर दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, सपोज दैट हम O2 की बात करें। O2 का अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, O लिखा, उसके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंसर में उसको चेक कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2 and 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा वाला ऑक्सीजन उसके पास भी क्या होगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसको क्या करेंगे, हम बीच में रख दें, ऐसे साथ साथ कर दें, एक तरीके से नज़दीक में कर दिया, यहाँ भी कर सकते थे हम, और इसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग दिखा दिए, दिस वन, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के का भी जो है आपका। अब इसके पास कितने हो गए, अब जैसे यहाँ भी ये देखने को मिला, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 है, लेकिन आफ्टर शेयरिंग इसका क्या हो गया, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया। क्यों, क्योंकि इनके पास दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन अब देखने को मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक शेयरिंग में नहीं है, प्लस चार्ज लगा दिया, मतलब प्लस एक सिंबल दे दिया, अगर दोनों शेयरिंग में नहीं है तो ये क्या है, अभी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 है, और आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसको कितने चाहिए भाई 6 है, 2 और मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 के साथ शेयरिंग कर लेगा, और 2 के साथ जब शेयरिंग करेगा तो आपका क्या, शेयरिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से बीच में रख देगा न्यूक्लियस के सेंटर, मतलब दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच में ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, और क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, 1 2 8 and 2 8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चाहें, ये हाइड्रोजन का देखा, वैसे ऑक्सीजन का देखा, हम ऐसे ही नाइट्रोजन का भी बना सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का भी हम बना सकते हैं। लाइक अब हम नाइट्रोजन का बनाए तो N2 है आपका। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है आपका, 7 है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 and 5 है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, मीन्स इसकी बैलेंसी कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन लिखा 1 2, या ऐसे आप कर सकते हो 1 2 3 4 and 5। भाई डॉट स्ट्रक्चर बनाना बताया ही है, क्या करेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे, और सिंबल के सराउंडिंग में डॉट से क्या डिनोट कर देंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब दूसरा फिर क्या है, दूसरा नाइट्रोजन आपका, और आप कह सकते हो कि दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। आप बॉन्डिंग करोगे भाई, एक एक पेयर को एक एक लाइन से आप रिप्लेस कर दो, क्या बना दोगे, N ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, अब 2 8 and 2 8 आफ्टर शेयरिंग। अब यहां पे क्या है, ये जो 3 पेयर हैं ये क्या हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अच्छा आपने तीनों देख लिया, हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड देखने को मिला, ऑक्सीजन में आपको टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखने को मिला, और नाइट्रोजन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम इसके आगे बढ़ें, जैसे आप देखना चाहो, अभी तो आपको लगेगा कि सर H2 का बना दिए, Cl2 का बना, इसका बना दिए, और O2 का बना दिए, N2 का बना दिए, मतलब सिमिलर मोनो एटॉमिक एक ही टाइप के एटम वाला देखा हमने। हम CO2 का बना के देख लें, मान लो इसका बनाकर देख लें, CO2 का बना के देखें तो C क्या है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर
6 है, आप जानते ही हो। 2 4 इसकी वैलेंसी कितनी हो रही, 4 आएगी, ठीक है ना, 4 इसकी आएगी, है ना, कार्बन 2 6। और ऑक्सीजन की देख लें यहाँ पे कितना है बेटा, 2 4 है आपका, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 6 हो गए, ठीक है ना, ऑक्सीजन की 2 6 हो गई। इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं आपके, सीधी दिमाग में समझते चलना। यहाँ पे ये 4 है तो इसको 4 चाहिए, और इसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो ये इसकी जो बैलेंसी है कितनी है, 2 है। मतलब ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, ऑक्सीजन, इसके आप सारे के सारे लिख दो, ठीक है ना, 6, और दूसरी तरफ आप कार्बन इसके लिख दो 6, और यहां पे क्या कर दिया आपने, एक तरीके से शेयरिंग देखने को मिला, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज देखने को मिला, क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कार्बन ने 2 के साथ किया, भाई 4 के साथ किया, तो इसके कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए, 2 हो गए, और आपका ये CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। और ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसका डॉट एंड क्रॉस भी कहते हैं उसको, दूसरे मॉलिक्यूल में देख लेंगे। यहीं पे अगर बस क्रॉस का क्या है बेटा, डिफरेंशिएट करने के लिए कि दूसरे वाले एटम का जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसको हम क्रॉस से डिनोट कर देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो वो तरीके से भी हम कर सकते हैं, एक आध मॉलिक्यूल का उसमें हम देख सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब इस मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाले को, वही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे ये जो ऑक्सीजन के पास बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मींस बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से कि 2 ने 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस वो इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फर्दर हम कुछ मॉलिक्यूल का देख लें कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स और के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना करके हम आगे देखते हैं। अब जैसे हम जो है बेटा फर्दर एक मॉलिक्यूल लेकर के देख लेते हैं, लाइक S8। अब S8 का जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसका बनाने की कोशिश करें तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है लगभग बोट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा, बोट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको, दिस वन, S S S, ठीक है, कैसा देखने को मिलता है, जैसे बोट होती है आपकी, ऐसा स्ट्रक्चर इसको आपको देखने को मिलता है। अब इसमें अगर देखें सल्फर क्या है बेटा, बेसिकली 16 होता है ना, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देख करके देख ले, 2 8 6 किसकी कंपनी वाला है, आउटर मोस्ट में 6 आया ना, मतलब ऑक्सीजन की कंपनी वाला है। अब इसको बना करके देख लेते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, भाई बॉन्डिंग करेगा तो 6, इसको 2 और चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, कंबाइन करता जाएगा। ऐसे आप बनाते जाओ, ठीक है ना। दूसरा वाला फर्दर,
आपका ये आपका S8 बन जाएगा और सबका जो है बैलेंस, ठीक है, S8 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आसानी से, चूंकि बेसिकली क्या होता है, एग्जिस्टेंस का मामला होता है, ऐसा आप गोल गोल तो बना दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। चूंकि इसको क्या करना है, ऑक्सीजन जैसा ही है, बॉन्डिंग 2 बॉन्ड करेगा, S कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्डिंग करेगा। और यहाँ पे इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया भाई। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर इसमें देखिए तो अब इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ बच रहा है आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ये क्या थे बेटा, ये कार्बन के अलावा वाले जो कंपाउंड्स के हमने डॉट स्ट्रक्चर देखे। कुछ कंपाउंड्स के हम देख लेते हैं जो कि डॉट स्ट्रक्चर हैं कार्बन कंपाउंड्स। लाइक हम अगर मीथेन की बात करें बेटा, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स हम देख लेते हैं लाइक मीथेन इज CH4, ठीक है ना, क्या है आपका CH4। अब फर्दर हम इसका देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, आपको बता चुका हूं। कार्बन लिखा, उसके चारों तरफ क्या कहिए 4 इलेक्ट्रॉन डालें। फिर हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सिंगल, चूंकि हाइड्रोजन का सिंबल और उसके पास उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं बेटा, this one and this one and this। अब इसको क्या करोगे आप, ऐसे गोला कर दो, ठीक है। अभी तक क्या था, पहले कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी क्या किया 8 कार्बन, मतलब कार्बन के पास 2 8 हो गया और हाइड्रोजन का 2 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें, इस मॉलिक्यूल को बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे बेटा, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन है, two and this one and this one, ठीक है ना। फर्दर कई बार और मॉलिक्यूल्स अगर हम देखना चाहते हैं, कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के बनाना चाहते हैं, आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो सर कैसे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का बनाए हम। जैसे आपको दे दिया गया ऐसे मॉलिक्यूल, अब बोला गया कि बेटा इसको आप बनाइए, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या है आपके लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पे जितने भी कोन्स हैं कह सकते हो, एड्ज है ना, वो क्या है कार्बन मानेंगे उसको, क्या मानेंगे कार्बन। अब इसको ऐसे लिख देते हैं इस कार्बन स्केलेटन को, दिस वन, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4। यहां पे 2 2 तो कंप्लीट हो गए हैं सबके, लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं, तो 2 में क्या जोड़ देंगे बेटा, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। इसको हम और करके चलते जाएं, और अगर हम इसको और करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये, ठीक है ना। और डॉट स्ट्रक्चर अगर इसका हम बनाना चाहें बेटा, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी देख लो।
ये आपका बन गया। फर्दर आपका ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल आप लोग जो है एग्जाम्पल्स में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में देखिए। इसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। अब बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए कि हम इससे और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ और टॉपिक बाय टॉपिक आपको देखते रहें। और डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे।